बैतूल जिले में साइबर अपराधियों ने बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिले की 7 शाखाओं के खातों से 9 करोड़ 84 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर सेल की जांच में पता चला है कि जिन खातों का उपयोग ठगी में हुआ, उनमें एक खाता मृत व्यक्ति राजेश बर्दे का भी शामिल है। मामला तब खुला जब खेड़ी सावलीगढ़ के मजदूर विश्राम इवने ने शिकायत की कि उसके सीमित आमदनी वाले जनधन खाते में अचानक करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे धीरे इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने लगा। जांच में सामने आया कि साइबर गिरोह पहले पीड़ितों को नौकरी, इनाम और निवेश का लालच देकर उनकी निजी जानकारी हासिल करता था। इसके बाद बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबर बदलकर नया एटीएम जारी करवाते और इंटरनेट बैंकिंग सक्रिय कर लेते थे। इस गिरोह की मदद बैंक का एक अस्थायी कर्मचारी राजा उर्फ आयुष चौहान भी कर रहा था, जो बैंक ग्राहकों का डेटा बाहर भेजता था। ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला बताया जा रहा है। लगातार तकनीकी जांचों के बाद बैतूल पुलिस ने इंदौर में 2 ठिकानों पर दबिश दी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस गिरोह के पास से 15 मोबाइल, 25 सिम, 21 एटीएम कार्ड, 11 पासबुक, 2 लैपटॉप और नकदी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों की पूछताछ में इस रैकेट के और सदस्यों के नाम सामने आ सकते हैं। लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें। करीब 1 महीने पहले खेड़ी गांव का एक आदिवासी व्यक्ति, मजदूर करने वाला विश्राम इवने, ये हमारे ऑफिस में आया था और इसने बोला था कि हमारे जो अकाउंट में से पिछले 4-5 महीने में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। वह बहुत घबराया हुआ था और उसकी इस जानकारी पे से पुलिस ने पूरा जांच की। जांच में जो तथ्य आए हैं वो ये तथ्य आए हैं कि जो एक आरोपी है राजा चौहान, जो कि खेड़ी का रहने वाला है, वो गरीब आदिवासियों के मजदूरों के खाते लेता था और धोखे में बैंक में चूंकि वो काम करता था तो बैंक से उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता था, एटीएम भी ले लेता था और विश्राम इवने के खाते का उसी ने इस्तेमाल किया है और करीब 2 करोड़ रुपए का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन किया। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह आई है कि 6 अन्य खाते जो है वो भी खेड़ी के इस्तेमाल हो रहे थे और उसमें से भी करीब करीब 1.5 करोड़ का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन हुआ है। कुल करीब 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन पिछले 5 महीनों में इन 7 खातों से हुआ है। राजा चौहान का जो मुख्य आरोपी एक रिश्तेदार था अंकित, जो कि इंदौर में रहता है। अंकित के पास सारे एटीएम कार्ड्स थे सारे खातों के और सारे खातों का मोबाइल बैंकिंग का भी काम वही करता था, नेट बैंकिंग का, और उसने पूरे पैसे वहां पर इंदौर में निकाले थे। उसका जो जब पूछताछ की गई और बात की गई तो एटीएम के से पैसे निकालने के लिए उसने कुछ लोगों को लगा रखा था। उसमें एक आरोपी नरेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये प्रतिदिन जाता था, सब बैंकों से, सब एटीएम से जो है वो पैसे निकाल लेता था। और इन लोगों का जो पूरा नेटवर्क अभी जब अंकित जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, उसके यहाँ से जब हमने तलाशी ली गई तो उसके पास से हमको 21 एटीएम कार्ड मिले हैं, जो कि अभी प्राथमिक तौर पे पता चला कि इंदौर, झाबुआ, धार और हरदा के हैं और 15 मोबाइल सिम मिली हैं, मोबाइल एवं सिम मिली हैं, जिसमें से वो मोबाइल नेट बैंकिंग इन खातों का यूज कर रहा था। इसमें जो अभी आरोपी गिरफ्तार हुए वो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। जो मास्टरमाइंड ने अंकित, जो इंदौर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। अंकित के लिए जो मेनली काम करता था नरेंद्र, उसको भी गिरफ्तार किया, जो एटीएम में जाके पैसे निकालता था। और जो अंकित के लिए यहाँ खेड़ी जो अपना बैतूल का है, जहाँ जिसने 7 खाते प्रोवाइड कराए थे पिछले 5 महीने में, तो उसको भी गिरफ्तार किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो 7 जो खाता धारक हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हमारे हुई है, उसमें नर्मदा इवने का बेंगलोर में खाता ब्लॉक किया गया। बेंगलोर में किसी शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और उसमें उसको वहाँ पे शिकायत करने पे उस खाता ब्लॉक हो गया उसका। और ऐसे ही राजेश बर्डे का खाता अहमदनगर महाराष्ट्र में ब्लॉक हुआ है। वहाँ पे भी किसी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पे कि उसके
साथ फ्रॉड होके और पैसा इन खातों में गया है, तो उसका भी ब्लॉक हुआ था। इसी ढंग से मुकेश उइके का मनेसर हरियाणा में और अमोल का इसका मुंबई में, तो अलग अलग जगह खाते इनके ब्लॉक हुए हैं। अलग अलग जगह पूरे देश में जो है वो पीड़ितों के साथ साइबर फ्रॉड हुए हैं और अलग अलग देश के क्षेत्र की पुलिस ने इसमें खाते ब्लॉक कराए हैं। तो कुल मिला के पूरे देश का इसमें जो है वो पीड़ित लोग हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और बड़ी संख्या का है। तो अब 21 जो है एटीएम है, तो उसमें अंदाजा है करीब 30-40 करोड़ का इन्हीं खातों से फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा जो एक मुख्य बात आई थी निकल के कि इसमें मृत व्यक्तियों तक का भी इन्होंने एटीएम निकाला है और मृत व्यक्तियों के भी खाते इसमें इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है और इसमें हम विवेचना कर रहे हैं। इसलिए और पूरे देश में साइबर सुरक्षा को लेकर ये लगातार साइबर अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं और केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सभी पुलिस सारे प्रदेश की देश की पुलिस इस बात के अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, क्योंकि ये पूरा काफ़ी बड़ा लेवल का एक अपराध है और जिसका देशव्यापी एक नेटवर्क है और इसके पीड़ित चूँकि ऑनलाइन है तो पूरे देश में इसके पीड़ित हैं और इसका ग्रोह भी पूरा चूँकि ऑनलाइन है तो कहीं से भी ऑपरेट हो जाता है। सर आपको लगता है बेहतर निश्चित तौर पे अभी हम लोग जो है इसमें जो मेन फ्रॉडस्टर हैं जो पूरी स्कीम बना रहे हैं उन तक भी हम इनके माध्यम से पहुंचेंगे और इसमें जो अभी बात निकल के आई है वो 5 तरह के तो ये फ्रॉड कर ही रहे हैं जो इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं, इनकी मोबाइल से जानकारी मिली है। एक तो ये गैम्बलिंग ऐप, गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप और जो क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और फिशिंग फ्रॉड, इन सब का तो इसमें जानकारी इनके पास से मिली कि इन सब के जो है वो इस ढंग से ये लोग क्राइम कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी उम्मीद है कि हम लोग और भी इसमें पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर पाएंगे। फिलहाल साइबर अपराध का ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए गहन जांच कर रही है। बैतूल से पंजाब केसरी के लिए रामकिशोर पवार की रिपोर्ट।